मैं नाटक लिखता हूँ और एक नाटककार के दृष्टि से साहित्य लोक दो विशिष्ट श्रेणियों में बांट जाता है। कवि, उपन्यासकार, कथाकार, ये सब अपने रसिकों को सीधे सीधे संबोधित करते हैं। क्रिएटर और रसिक के संपर्क में किसी और का अंतक्षेप नहीं होता। मुझे उनसे जलन होती है क्योंकि एक नाटक जिंदा होता है सिर्फ रंगमंच पर, जब उसे खेला जाता है। रंगकर्मी दानिश इकबाल गिरीश कर्नाड को याद करते हुए। 81 साल की भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद गिरीश कर्नाड हमसे रुखसत हो गए, चले गए। अगर किसी इंसान को 100 साल की भी जिंदगी मिले तो वो उतने काम नहीं कर सकता जितने गिरीश कर्नाड ने अपने जीवन काल में किए। उन्होंने ड्रामे लिखे, उन्होंने ड्रामे डायरेक्ट किए, उन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को हेड किया, उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में काम किया, उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने जितना काम किया उतना दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। जो हमारी तारीख रही है, हिस्ट्री रही है और जो पौराणिक हमारा धरोहर है, उनको मिला के उन्होंने, जब वो 21-22 साल के थे, तब उन्होंने ऐसे ड्रामे लिखे जो उस ज़माने के बेहतरीन ड्रामे थे, जो आज भी बेहतरीन ड्रामे कहे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी हिस्ट्री को लेकर, हमारी माइथोलॉजिकल धरोहर है, जो पौराणिक ट्रेजर है, उसको उन्होंने इस तरह से पेश किया कि उनको आज के जो इश्यूज़ हैं उनके साथ जोड़ दिया। मुझे याद है कि जब मैं उनसे कभी मिला था तो मुझे पता चला था कि उनको यक्षगान में बहुत दिलचस्पी है। यक्षगान एक फोक फॉर्म है कन्नड़ की, और जो उन्होंने अपने बचपन में, जब वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरियाज़ में रह रहे थे, बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड में, जो आज़ादी के आसपास का वक्त है, तो उस ज़माने में उन्होंने यक्षगान को देखा। और बहुत बाद में जो यक्षगान की ट्रेडिशन है और यक्षगान के जो तरीक़े हैं वो उनके काम में हमको नज़र आए। वो अकेले ऐसे प्लेराइट थे जो बहुत अच्छे एक्टर भी थे, जिन्होंने फिल्मों में भी बहुत काम किया। और बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारा नेहरू सेंटर है इंग्लैंड में, उसके भी हेड रहे। वो FTI के भी, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी हेड थे। जितना काम उन्होंने किया दूसरा कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उनका जाना, इस दुनिया से चले जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो आने वाले एक्टर्स हैं, जो आने वाले डायरेक्टर्स हैं, वो उनके काम को आगे बढ़ाएंगे, जो उनके नाटक हैं उनको प्रस्तुत करेंगे, और इस तरह से ये ट्रेडिशन चलती रहेगी। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल से आलोक चैटर्जी। 1981-82 रंगमंडल भारत भवन भोपाल में शुरू हुआ और कारण साहब उसके डायरेक्टर बन के आए, जो मेरे, और कारण साहब ने 83 में हैवदन किया रंगमंडल में। तो हैवदन में मुझे देवदत्त की भूमिका उन्होंने दी और इसकी रिहर्सल गांधी भवन में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास भोपाल में हो रही थी रात के 10:30 बजे। तब एक लंबा सा आदमी कुर्ता पहने, सफेद और घुंघराले बाल वाला वहां दाखिल हुआ। तो रिहर्सल के बाद उन्होंने मिलवाया कि ये इस नाटक के लेखक हैं गिरीश कर्नाड, और ये मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और कन्नड़ थिएटर में इडिपस नाटक में इडिपस रोल देके मैं ही इन्हें स्टेज पे लाया था। तो गिरीश कर्नाड साहब ने पूरी रिहर्सल देखी। उन्होंने ये कहा कि कारण जी, देवदत्त के रोल को जो सोच के मैंने लिखा था, ये लड़का जो है ये उससे और आगे जाके कर रहा है। कर्नाटक टूर में 7 नाटकों का टूर था, तो वहाँ गिरीश जी हम लोग के साथ लंबे समय तक थे। गिरीश कर्नाड जी के मन में इच्छा हुई कि मैं नाटक की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाऊं, अब्रॉड। उस समय थिएटर में कोई स्कॉलरशिप सरकार की नहीं थी, लेकिन एक स्कॉलरशिप थी कि जो एशिया में मैथ्स में टॉपर 3 होंगे उनको लंदन घूमने का मौका मिलेगा। तो थिएटर करने के लिए गिरीश कर्नाड ने मैथ्स लेकर उसमें एशिया में टॉप किया। तो वो ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। उसके बाद वो लंदन जाके उन्होंने पूरा पढ़ा, और जो थॉमस मॉन का नॉवल है ट्रांसपोर्ट ऑफ हेड्स, उसके ऊपर उनका नाटक आता है हैवदन। फिल्म एंड टेलीविजन पुणे में वो चेयरमैन थे। गिरीश कर्नाड साहब संगीत अकादमी नई दिल्ली के भी चेयरमैन हैं, और उनके कार्यकाल में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो आज तक कभी घटी नहीं। इंटेलेक्चुअल आदमी थे। उन्होंने क्या किया, 1947 के बाद 12 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रंग निर्देशक, इनका समारोह दिल्ली में कराया था। वो ड्रामा स्कूल की सोसाइटी के भी मेंबर थे, NSD के। तो साहित्य, सिनेमा, नाटक,
संगीत नाटक अकादमी, FTI पुणे और सिनेमा का निर्देशन और पटकथा लेखन से लेकर पिछले साल सलमान खान की टाइगर अभी जिंदा है में अभिनय और मालगुडी डेज में टेलीविजन पे अद्भुत एक चरित्र उन्होंने रखा मालगुडी डेज। तो आप देख सकते हैं कि इस आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना है भारतीय कला जगत में, उनकी बड़ी कितनी मेहनत है। पद्म भूषण क्या, वो तो हम रंगकर्मियों के लिए भारत रत्न है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रोफेसर अभिलाष पिल्लई। एक बहुत पर्सनल याद ये है कि जब मैं फेस्टिवल डायरेक्टर था इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ केरला, तब हमको एक मौका मिला उनको इनवाइट करने के लिए। तो वो बहुत एक नया फेस्टिवल था, तो हम लोग सोच रहे थे कहीं गिरीश कर्नाड जी आएंगे कि नहीं। तो उस टाइम वहाँ के जो मिनिस्टर थे वो M.A. बेबी सर थे। बेबी जी बोले चलो एक बार फोन लगा के देखो गिरीश कर्नाड जी को और देखते हैं कि वो तैयार हो जाएंगे तो अच्छी बात है। हम लोग ने वहां से फोन लगाए और वो फोन उठा के मेरे से बस 2 चीज पूछे। मैं फेस्टिवल डायरेक्टर था तो सीधा बोले कि हाँ अभिलाष बताओ कि फेस्टिवल का क्या है फोकस। तो हमने बताया कि ऐसे लैटिन अमेरिकन प्रोडक्शंस को हम देख रहे हैं। तो बोले सर इंटरनेशनल में क्यों लैटिन अमेरिका को सेलेक्ट किया? लैटिन अमेरिका भी एक कॉलोनियल कंट्री था, वो भी कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल के आ रहा है और हम भी एक कॉलोनियल कंट्री थे, हम भी कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल के 50 साल हो गए हैं। तो उनकी थिएटर कहाँ तक पहुंची और हमारी थिएटर कहाँ तक पहुंच रही है, ये सबका एक क्रॉस स्टडी करने के लिए भी हमको लगा कि लैटिन अमेरिका से प्रोडक्शंस को लाया जाए। और उसके बाद वो और थोड़ा सा उसके आइडियोलॉजी और विजन के बारे में मेरे से बात की फेस्टिवल को लेके और सीधा बोल दिया ठीक है मैं आ रहा हूँ। और हम लोग इतना सरप्राइज हो गए थे, एक व्यक्ति जो बस कुछ चीजें जो फोकस रखते हैं आर्टिस्ट होके, चीज होना चाहिए तो मैं हूँ तुम लोगों के साथ। और हम उनको बताया कि उस टाइम में फर्स्ट टाइम बादल सरकार जी को हम लोग एक नया पुरस्कार शुरू कर रहे थे। वो फेस्टिवल से केरला संगीत नाटक अकादमी ऑर्गेनाइज कर रहा था। अमनूर पुरस्कार हम बोलकर एक नया पुरस्कार ओवरऑल थिएटर वर्क के लिए एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट को दिया जाएगा। तो उसका फर्स्ट अवार्ड था 2010 में इटफोक में दिया जाएगा। तो वो भी हम गिरीश कर्नाड जी को बोले बादल दा का नाम है इस बार, तो वो बहुत खुश हो गए थे। और बहुत अच्छा एक मेमोरी है, वो स्टेज में खड़े हुए और बादल दा ऑडिटोरियम से आना है स्टेज तक अवार्ड रिसीव करने के लिए और बादल दा को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि नीचे आके अवार्ड देते हैं। तो बादल दा बोले नहीं मैं ऊपर आऊंगा, स्टेज पर मैं सीधा आऊंगा। और ये ऊपर खड़े हुए हैं गिरीश कर्नाड जी। तो गिरीश कर्नाड जी इनॉग्रेशन के लिए खड़े हुए और इनॉग्रेट करने के बाद बोल रहे बादल दा सीधा चल के आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये जो चीज है ये पूरे ऑडिटोरियम में इतने अच्छे तरीके से वो रिसीव किया गया कि 2 पुराने दोस्त जो एक तरीके से मिलते हैं तो जो होती है यही है जो मुझे लगता है कुछ मेमोरीज जो। और वो हरदम बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति थे। हमारे साथ बैठ के नाटक देखे, नीचे बैठना पड़ता था क्योंकि इटफोक का तीसरा साल था। केरल जैसे एक जगह जिसमें उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, पर वो बैठ के नीचे बैठ के भी देखे नाटक, ऊपर भी देखे, सब तरीके से। पर बहुत सारे नाटक वो उस टाइम भी देखने चाह रहे थे और हमसे बात करते थे और हमसे बताते थे कि ये अच्छी चीजें हैं, ये देखो नाटकों में ये चीजें अभी भी हो रही है। कितनी पॉलिटिक्स, नाटक एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिक्स अवॉइड नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिक्स ही नाटक को बनाता है और नाटक ही पॉलिटिक्स को बनाता है। इस तरीके से जो उनकी बातचीत है, जो हम जैसे उस टाइम में जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो पूरे फेस्टिवल को, हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन थी वो। गिरीश कर्नाड हम सभी के प्रिय। उनके अद्भुत कार्य के विस्तार और गहराई का आकलन करना अपने आप में एक बड़ा काम होगा, किसी प्रोजेक्ट की तरह। उनकी प्रतिभा, उनका चिंतन तो है ही एक तरफ, इससे भी ऊपर उनके पास एक दुर्लभ गुण था, वो एक उत्कृष्ट इंसान थे।